ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांतिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जुगावतार भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। श्री सत्य साईं सेवा संगठन एमपी के द्वारा संचालित साधना सत्संग में सारे उपस्थित सम्मानित भक्त भक्ताओं को सादर सप्रेम सविनय साईं राम। आज इस दिव्य सत्संग में हमें भी कुछ कहने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। आज का हमारा विषय है देह माता। यह देह माता ऐसा ही शब्द है कि हृदय में एक प्रकार की भक्ति जग जाती है और आरंभिक जीवन से लेकर अब तक माँ का स्नेह स्मरण हो आता है, क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा शब्द है जिसे एक बार उच्चारण करने के पश्चात भगवान की विशेष अनुकंपा होने लगती है। क्योंकि देह माता संपूर्ण और जितनी माताएं हैं सबों में सबसे श्रेष्ठ स्थान वाली। देह माता यदि न होती तो हम कैसे आते, वो कैसे संसार चलता। ये देह माता ही है जो हमें धरती पर लाई, और हमें धरती पर ले आने में देह माता को कितना 9 माह तक कष्ट झेलना पड़ा। उस 9 माह के बीच एक एक दिन हमारी देह माता भगवान से स्तुति करती है कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे उदर अंतरस्थ में जो संतान का आगमन हुआ है उसका ऐसा विधि से पालन पोषण हो, उसका जीवन ऐसा हो, वह भगवान का अनन्य भक्त बने, एक आदर्श मानव बने, एक परोपकारी बने और अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों चीज़ों की उपलब्धि कर भगवान में लीन हो। 9 माह तक
हर दिन वो माँ भगवान से यही स्तुति करती रहती है। और ये देह माता जब हमें भू माता को सौंपती है, उस वक्त भी यही उद्गार देह माता का होता है कि हमारा यह संतान ऐसा करे जिससे सब कोई स्मरण करें, याद करें, इसकी कृति ये चिरकाल तक कायम हो। और वो देह माता की स्तुति भगवान प्रत्यक्ष होकर सुनते हैं। मैं आंशिक परिवेश में चारों जुगों के एक एक माता को आवाहित करूंगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों जो हुआ है युग, अभी हम लोग कलयुग में हैं। एक सतयुग की माँ का आवाहन इस आंशिक परिवेश में मैं करूँगा। उसके पश्चात एक एक जो युग आए उनमें से एक एक माँ को अभी हम लोग सामने उनका ये दर्शन करें। एक सतयुग की माँ जिनका नाम शतरूपा है, जो आरंभिक काल में भगवान की ऐसी स्तुति की, उन्होंने धरती पर भगवान को उतारा, भगवान को अपना संतान बनाया। और ऐसा वैसा संतान नहीं, 23,000 वर्ष तक अपने पतिदेव के साथ तपस्या करने के पश्चात जब भगवान उन पर खुश हुए तो भगवान ने पूछा कि मांगू मांगू बर भय नभवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। अनंतानंत परमेश्वर की आकाशवाणी होती है। भगवान खुद सगुण स्वरूप में आते हैं और ये दंपत्ति से पूछते हैं कि 23,000 वर्ष तक इतनी कठिन तपस्या आपने की, क्या मांगना है आपका, क्या चाहते? ये दंपत्ति ने एक ही बात भगवान से कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, हे प्रभु हम आपके समान संतान चाहते हैं। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, वो विस्मित हो गए। उन्होंने शतरूपा जी के ओर देखा और देखते ही भगवान इतना आप्लावित हुए, इतने भाव विभोर हो गए कि माँ कह के उन्हें पुकारा। और इतना ही नहीं, आशीर्वाद तो दे ही दिया कि मैं संतान बनकर जरूर धराधाम पर आऊंगा, लेकिन हे माँ, आपकी यह करनी, आपका यह विचार, आपकी यह भावना वो जगत के उद्धार की भावना है। आपने जो हमें धरती पर उतारना चाहा वे मैया, इससे जगत का उद्धार होगा, मैं ये समझ गया। इसलिए माँ, मैं पहले अभी स्वीकार कर लेता हूँ कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। हे माँ, आपका विवेक अलौकिक है। देह माता ये है, चूंकि देह में भगवान को अब चाह रही हैं कि हे प्रभु, हे अनंतानंत परमेश्वर, आपका तो क्षेत्रफल है इतना बड़ा, आप तो कण कण में आवास करते हैं, आप ये बैकुंठ धाम में ही हैं, आप भूमंडल भी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं? ऐसा कौन जगह है जहाँ आप हैं नहीं? पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। इतना क्षेत्र आपका है बड़ा, लेकिन मैं चाहती हूँ, ये दंपत्ति भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे द्वारा धरती पर आवें। और ये सतयुग की बात है, ये जिनके द्वारा पूरे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ है,
ये मनु और शत्रुपा जी हैं। तो शत्रुपा जी को भगवान उस समय ही आदि काल में ही स्वतः सबसे देह माता को सबसे बड़ा स्थान दे चुके और उन्होंने कहा कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार भगवान ने कहा कि मैं सत्य 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 कहता हूँ कि तुम्हारी जो अभिलाषा है मैं अवश्य पूर्ति करूँगा। ये देह माता की अभिलाषा क्या थी उस समय? कौन सी अभिलाषा है उनकी? भगवान से उन्होंने उस समय ही कहवाया कि हे प्रभु, आप जब धरती पर आइए, मैं माँ बनूं, ये पिता बनेंगे, आप संतान बनेंगे ना। तो एक संतान का क्या कर्तव्य है? एक संतान होना कैसा चाहिए? एक संतान अपने लिए क्या करेगा, अपने घर के लिए क्या करेगा, अपने परिवार, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे भूमंडल के लिए क्या करेगा, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। हे प्रभु, आप स्वतः अवतरित होकर आप स्वतः लीला कीजिए और स्वतः समझाइए, ताकि जितना संसार के सारे जीव हैं इस चीज को समझ सके। उस सतयुग के आरंभ में ये भगवान के सामने देह माता ये कह रही हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। भगवान, आप जब धरती पर आवें, आप संतान जब बने, सच्चा ये सुख की क्या परिभाषा है? किसको गति कहते हैं, किसको भक्ति कहते हैं? आपके चरण की भक्ति का क्या आस्वाद है, ये खुद ही चखाइए सबको प्रभु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। वो भगवान ने कहा, उसी समय ही वो माँ को कहा, हे शत्रुपे, हे मैया, आपका जो अंतः विवेक है अलौकिक है। माँ तू विवेक अलौकिक तोरे। और भगवान ने कह दिया कि जाओ मैया, एक जुग कौन कहे, मैं आपके ही माध्यम से चारों जुगों में आऊँगा। और सचमुच भगवान का उस जगह ये कहना, और चारों जुगों में भगवान उसी माँ के माध्यम से आए, जो माँ फिर विभिन्न स्वरूप धारण कर वो धराधाम पर आई और भगवान उनके आत्मज बने, उनके गोद में खेले, उन्होंने उनका क्षीर पान किया और सारे संसार का उन्होंने उद्धार किया। उस सतयुग में भगवान ने जो उनसे कहा, उस समय तो वो आत्मज हो ही चुके थे। और भगवान का ये स्वरूप क्या था उस समय? चारों ये जुगों में जब जब भगवान आए, उसी स्वरूप में भगवान आए। उन्होंने अपने ये स्वरूप को भी परिवर्तित नहीं किया। कौन सा स्वरूप उनका उस समय था? जिन्हें ये दंपत्ति देख रहे हैं, और खास करके ये माँ शत्रुपा जी एकटक होके देख रही हैं। क्या स्वरूप था उनका? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। उस सतयुग में, उस स्वरूप में ही वो शत्रुपा जी के ये पुत्र बने। उसके आगे का युग आया जब भगवान राम कौशल्या जी के माध्यम से अवतरित हुए, और वही शत्रुपा जी कौशल्या स्वरूप में जब आई तो भगवान राम वो पुनः याद दिलाते हैं कि माँ, कुछ याद है न, स्मरण है न, जो मैंने पिछले समय में कहा था? माँ कही, याद है। क्या याद है? तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया, और सबसे पहले देह माता का ही सौभाग्य के विषय में ये गोस्वामी जी ने चित्रण किया। जब भगवान धरती पर आते हैं तो क्या होता है? वो तो सारे संसार के लिए उपकारी हैं, सारे संसार के हितकारी हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने चित्रण किया कि नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जब भगवान आए
तो जिनके माध्यम से आए, आज माँ कौशल्या के ये हितकारी भगवान है। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के हितकारी हुए। कहने का ये तात्पर्य था कि भगवान सबसे पहले जो है देह माता, उन्हें सबसे ज्यादा स्थान दिए हैं पूरे भूमंडल में, पूरे हर जगह। और देह माता भगवान को ऐसा प्रतिबंधित की, जो कुछ कहती गई भगवान वो सब करते चले गए। लीला ने भगवान की उस समय जब भगवान का अयोध्या में अवतरण हुआ, 11,000 वर्ष तक भगवान ने लीला की और भगवान ने ये सारे संसार को दिखा दिया कि देह माता का क्या ऐश्वर्य है, देह माता को क्या चाहिए। वो देह माता के सामने जब कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में आए, तो कौशल्या माँ बोली कि मैं तो कह चुका था ना कि चाहूं तुम ही समान सुत। तो ये सुत चतुर्भुजी स्वरूप में नहीं, क्या करूं मैया? कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला कीजिए। आप जितना एक जीवन में जितनी भी लीलाएं हैं, जितना जीवन से सबको, सारे संसार के जीव को जो भी गुजरना पड़ता है, हे प्रभु आपको सारी लीला करनी पड़ेगी। भगवान ये बालक बन गए और माँ कौशल्या के गोद में खेलने लगे, क्षीरपान करने लगे। यह तो हुआ। उसके बाद आगे का जब ये द्वापर युग आया, तो माँ ये देवकी से भेंट करें हम। आइए, देह माता ये देवकी, वो कंस के कारागार में है अपने पति देव के साथ। उनके 6 संतानों की हत्या कर दी गई कंस के द्वारा, अनाचार फैल रहा है। भगवान आए, 8वां ये पुत्र के स्वरूप में भगवान का आगमन हुआ। भगवान आए और आने के पश्चात फिर ये माँ से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। माँ आदेशित करो, मुझे क्या करना चाहिए। माँ एक ही बात बोलती है, हे परमेश्वर, आप ये पुत्र स्वरूप में जब यहाँ कारागार में खड़े हैं, आप तो स्वतः अंतर्यामी है, क्या करना चाहिए। मैं देह माता हूँ। एक देह माँ का कर्तव्य होता है कि उसका जो संतान है उसका कुछ नहीं हो, बाल ये बांका तक नहीं हो। हे प्रभु आपकी सुरक्षा पहले, आप पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। हम लोग तो जैसा है जो हैं। माँ अपने को उत्सर्ग करती है और भगवान सारी लीला करके उस करते हुए फिर वो चले आते हैं माँ जसोदा और वसुदेव के पास। और वहाँ आकर फिर उनकी शुरू होती है उनकी लीला, और भगवान आगे की सारी लीला करते हैं। तो उस अवतार में भी भगवान ने देह माता को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया, और देह माता जो जो कहती गई भगवान सब कुछ करते चले गए। देह माता के अधीनस्थ भगवान हैं, और वही के द्वारा और भी जितनी अम्बाएं हैं सबकी परिपुष्टि होती है, लेकिन सबके जड़ में देह माता ही हैं। आइए अब ये कलयुग में भगवान हम श्री सत्य साईं बाबा का दर्शन करें और माँ ईश्वरम्मा का दर्शन करें। ये कलयुग में तो ही कौशल्या और वही देवकी, वही जसोदा, फिर जब ये ईश्वरम्मा स्वरूप में धराधाम पे आई तो माँ को सारा याद था, चूंकि उन्हें सतयुग में ही आशीर्वाद मिल चुका था कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटे अनुग्रह मोरी। हे माँ, किसी युग में किसी समय कभी हमारा अनुग्रह कभी न मिटेगा। सचमुच जब ये माँ पुट्टापर्ती में ये अवतरित हुई माँ ईश्वरम्मा, सचमुच ऐसा हुआ। अनंतानंत परमेश्वर को वैकुंठ धाम कैलाश धाम छोड़कर आ जाना पड़ा, और भगवान जब ये धराधाम पर आए, आने के पश्चात ये समस्त भूमंडल में एक प्रकार का आनंद छा गया।
भगवान आने के पश्चात आश्चर्य का तो विषय यह है कि माँ एक तरफ अपने उद्गार को एक तरफ रखी और भगवान के उद्गार को एक तरफ रखी। जब भगवान ने कहा कि मेरा अवसर आ गया, हमारे भक्त ये हमें पुकार रहे हैं मैया, अब हम उन भक्तों के कल्याणार्थ चलेंगे। चूँकि भगवान का जब अवतरण होता है अखिल भूमंडल के लिए होता है, तो भगवान ने जब ये कहा और माँ कही कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, तो हमारी इच्छा है कि तुम ये पुट्टापर्थी को मत छोड़ो और यहीं आवास करते हुए सारे जितने भी जगत के जीव हैं सबका उद्धार करो, सबका कल्याण करो। अब सोच सकते हैं कि एक तरफ भगवान का संकल्प है कि अब मैं संसार के उद्धारार्थ चलूँगा, एक तराजू के एक पलड़े पर वो विषय को रखा गया और एक पलड़े पर जो है देह माता उनके उद्गार को रखा गया। कौन पलड़ा भारी हुआ? सब कोई जानते हैं ना, देह माता का पलड़ा भारी हुआ। भगवान ने कहा कि हे मैया मैं कभी पुट्टापर्थी को नहीं छोड़ूंगा, देह के साथ भी और देह त्यागने के बाद भी कभी पुट्टापर्थी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यह पुट्टापर्थी ही बैकुंठ धाम होगा, यह पुट्टापर्थी ही कैलाश धाम होगा, यह पुट्टापर्थी ही सारे संसार का मुख्य तीर्थ होगा। यहाँ एक बार भी जो पहुँच गया आ गया, उसका हर विधि से उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। और माँ जो जो कही, माँ के हर आदेश का भगवान वो पालन करते चले गए। और आप हर लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि यही एक भगवान है अनंतानंत परमेश्वर, जिनका जहाँ जन्म हुआ, जिस जगह जो क्षेत्र में, और वहीं समाधि भी। अर्थ कहने का है, जब माँ कह दी कि इस जगह को बेटे मत छोड़ना, मेरे आंचल से दूर मत जाना, ये देह माँ का सौभाग्य और भगवान उसकी परिपुष्टि की, इसका सौभाग्य हम लोग आप लोग भी इन अनंतानंत परमेश्वर के चरणों में बिल्कुल अर्पित हैं। वो माँ आज भी आशीर्वाद दे रही हैं। चूँकि चर्चा है, ये भागवत में आई है चर्चा कि जो माँ पिता भगवान के होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, आकाश मार्ग के जितने सारे देवता हैं, वो सारे देवतागण सारे सब के सब जब भगवान धराधाम पर आते हैं, उसी जगह उनका भी आवास होता है। इसीलिए वो बैकुंठ धाम में हम सभी आते जाते हैं। भगवान आज भी वहाँ हैं, भगवान हमारे आपके हृदय अंतस्थ हैं, भगवान कण कण में हैं। चूँकि तीन स्वरूपों में भगवान को हम लोग एकते देखते हैं, एक अधिदैव स्वरूप, एक अधिजज्ञ स्वरूप, एक अधिभूत स्वरूप। अधिजज्ञ स्वरूप में वो हमारे हृदय में हैं, अधिदैव स्वरूप में वो बिल्कुल हर जगह हैं, वो कण कण में हैं। और अधिजज्ञ स्वरूप में जिस धरती का वो अवतार के लिए चुनाव करते हैं, जो लीला भूमि उनकी होती है, तो आज अधिदैव, अधिजज्ञ और अधिभूत तीनों रूप में हमारे अनंतानंत परमेश्वर भगवान श्री सत्य साईं बाबा बिल्कुल वहाँ अपने हृदय के सारे भाव को लेकर उपस्थित हैं और आरूढ़ हैं। हम अपने हृदय के अंतस्थ में उन्हें जिस तरह स्मरण करें, जो हमारे हृदय की भावना है, जो भक्ति हमारी है, उस स्वरूप में उनका ये दर्शन होता है, वो कृतार्थ करते हैं। माँ ईश्वरम्मा के चरणों में हम कोट कोट स्तुति करते हैं कि हे देह माता, आप सारे संसार को ये कलयुग में कृतार्थ कर दी। जब ये कलयुग का एक तरफ नियम है कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जेहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि सो वेद प्रतिकूला। जो जितने भी सारे प्रतिकूल कार्य हो रहे हैं सारे संसार में, भगवान बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, मैं हूँ। सारी प्रतिकूलता बिल्कुल ये समाप्त हो गई और भगवान का ऐसे ये प्यार की गंगा बही, सारे संसार आज उनके प्यार की
उस गंगा में भरपूर स्नान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं समय, आंशिक परिवेश में आपकी ही कही हुई चीज़ों को, आपकी ही सिखाई समझाई चीज़ों को मैंने रखा है आपके सामने। और चारों युगों में ये भगवान की जो अम्मा होती हैं, जो देह माता होती हैं, वो भगवान का विशेष अंशभूत, वही मतलब ये कहा जाए खुद भगवान ही एक रूप में ये देह माता बनते हैं। और उनके जो पिता माँ होते हैं, तो चर्चा भागवत में आई है, स्पष्ट किया गया है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। और एक शब्द अंत में ये कह दूं कि चारों युगों में, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जितने सारे ग्रंथ हैं, सबों में सत्य साईं भगवान की चर्चा है। अभी तो नहीं समय है, लेकिन और का भी जब ये भगवान चाहेंगे तो ये सत्य साईं भगवान हर एक युग में हैं, हर एक समय हैं, हर जगह हैं, वो कण कण में हैं। बस हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारे हृदय में वह भाव होनी चाहिए। वह भाव हृदय में आया, वो भगवान तो तुरंत बस हर तरह से कल्याण करते हैं। उन्हीं भगवान के चरणारविंद में अपनी इस छोटी सी भावना को अर्पित करते हुए, अपने सारे भूल गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, एमपी के अध्यक्ष महोदय और अन्य सारे भक्त भक्ताओं के, वो सारे हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण और अटैच जो भी जितने भक्त भक्ता हैं, सब के सब ये परम सौभाग्यशाली और हैं। मैं उनकी स्तुति एक साथ ही संवेद रूप में करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये भक्ति की गंगा ये जो चल रही है, ये बिल्कुल ये चले, आगे भी होवे संचालित। और हर दिन उस अकाल में ही जो ये सौभाग्य सबको मिल जाता है, लोग भूल गए कोरोना को, बिल्कुल आनंद में 24 घंटे के लिए लीन हो जाते हैं उस सवेरे की चर्चा ये सुनने के बाद। तो ये बिल्कुल संचालित हो। मैं एक बार सबों की स्तुति करते हुए और अंत में ये भगवान के चरणों में एक शब्द ही बिल्कुल कहना चाहूँगा। सत्य साई शरणम, सत्य साई चरणम, सत्य साई कायाम, सत्य साई ऐश्वर्यम, सत्य साई भगवन शिरसा नमो। जय साई। जगदीश्वरी दया करो माँ, जगदीश्वरी दया करो माँ, जगदीश्वरी दया करो माँ, जगदीश्वरी दया करो माँ, शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ, शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ, जगदीश्वरी दया करो माँ, जगदीश्वरी दया करो माँ, शिव शंकरी कृपा करो माँ, शिव शंकरी कृपा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, साईश्वरी रक्षा करो माँ, परतीश्वरी भला करो माँ,
भला करो माँ। शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ। जगदीश्वरी दया करो माँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।